अल्काट्राज आइलैंड सैन फ्रांसिस्को बे में कोहरे में ढका हुआ एक डार्क साया, इसे द रॉक कहते थे। ये अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल थी। साल था 1962। कोई भी अल्काट्राज से कभी भाग नहीं पाया था, या ऐसा सब सोचते थे। अल्काट्राज से बचना नामुमकिन था। ठंडा, क्रूर और अकेला, यहाँ देश के सबसे खूंखार अपराधी रहते थे। बर्फीले पानी और खतरनाक लहरों से घिरा भागना असंभव लगता था। जेल की दीवारें मोटी और बेरहम थीं। हथियारबंद गार्ड लगातार गश्त करते थे। द्वीप का हर इंच निगरानी में था। फिर भी उन दीवारों के भीतर एक साहसी योजना बन रही थी। एक योजना इतनी दुस्साहसी, इतनी बारीक कि वह एक कहानी बन जाएगी। यह है अल्काट्राज से भागने की कहानी। भागने के पीछे के मास्टरमाइंड 3 आदमी थे, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। मॉरिस एक चालाक और बुद्धिमान बैंक लुटेरा ऑपरेशन का दिमाग था। एंगलिन भाई जॉन और क्लेरेंस कुशल मैकेनिक और जिंदगी भर के अपराधी थे। एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी अटूट थी। वो इस प्लान का दमखम थे। साथ मिलकर इस अनोखी तिकड़ी ने महीनों तक बड़ी बारीकी से अपने भागने की योजना बनाई। उन्होंने जेल की दिनचर्या का अध्ययन किया, ढांचे में कमजोरियों का फायदा उठाया और गार्ड की नाक के नीचे से सामान इकट्ठा किया। उनका दृढ़ निश्चय डेस्परेशन और होप की एक किरण से प्रेरित था। एक उम्मीद की आजादी चाहे कितनी भी असंभव क्यों न हो। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के खतरनाक पानी के पार उनका इंतजार कर रही है। 11 जून की रात आ गई। घना कोहरा छा गया। अल्काट्राज को एक भयानक सन्नाटे में ढंक दिया। यह एकदम सही आड़ थी। महीनों से बन रही एस्केप प्लान शुरू हो गई थी। चम्मच का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कोठरियों में वेंटिलेशन डक्ट्स को बड़ी मेहनत से चौड़ा किया था। उन्होंने साबुन, इंसानी बालों और पेपर माशे से असली जैसे दिखने वाले पुतले बनाए ताकि कीमती समय मिल सके। वेंटिलेशन शाफ्ट्स के जरिए वे ऊपर चढ़ गए। जेल के अंदर से छत की ओर वे छत पर पहुंचे और द्वीप के किनारे तक पहुंच गए। उनका मेकशिफ्ट राफ्ट रेनकोट से बनाया हुआ इंतजार कर रहा था। वे बर्फीले पानी में फिसल गए और कोहरे में गायब हो गए। रात का सन्नाटा नहीं टूटा, कोई अलार्म नहीं बजा। सेक्शन 4 द इन्वेस्टिगेशन। अगली सुबह गार्ड्स ने खाली कोठरियां देखी। एस्केप सच था। दहशत फैल गई। इसकी ऑडेसिटी अकल्पनीय थी। अभेद्य किला अल्काट्राज टूट गया था। एक बड़ी तलाशी शुरू हुई। एफबीआई, कोस्ट गार्ड और स्थानीय पुलिस ने खाड़ी और आसपास के इलाकों की छानबीन की। हर सुराग का पीछा किया गया, हर संभावना पर विचार किया गया। उन्हें पास के एंजल आइलैंड पर राफ्ट के अवशेष मिले। एंगलिन भाइयों में से एक का सामान वाला एक वाटरप्रूफ बैग मिला, लेकिन भागने वाले कहीं नहीं मिले। दिन हफ्तों में बदल गए। उम्मीद कम होती गई। क्या खतरनाक लहरों ने उन्हें निगल लिया था, या वे किसी तरह बच गए थे? उनका एस्केप इंसानी इंजेन्युइटी और जीने की इच्छा का प्रमाण। सेक्शन 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। तीनों भागे हुए लोगों का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। एफबीआई ने 1979 में केस बंद कर दिया, यह मानते हुए कि वे खाड़ी में डूब गए थे, लेकिन पक्के सबूतों की कमी ने कहानी को जिंदा रखा है। कुछ का मानना है कि वे कोशिश में मारे गए। दूसरे इस संभावना से चिपके रहते हैं कि वे बच गए, आजादी तक पहुंच गए और इतिहास के पन्नों में गायब हो गए। अल्काट्राज से भागना अब तक के सबसे साहसी और दिलचस्प जेल ब्रेक में से एक है। यह बारीक प्लानिंग, अटूट साहस और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी है। क्या भागने वाले सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी में मर गए या आजाद आदमी के रूप में अपना जीवन बिताया? यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है जो हमेशा के लिए समय के कोहरे में डूबा रहेगा।